सीबीआई की तमाम जो राजेश के आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए खबर यही आ रही है कि आईपीएस आरिफ शेख के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से जो एफआईआर दर्ज की गई थी एसीबी ओडब्ल्यू में, उस पे सीधे तौर पे कई बड़े अफसरों के भी नाम सामने आए थे। और यह भी कहा जा रहा था, चूंकि एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए थे जिसमें यह बताया गया था कि कौन कौन से अफसरों को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में प्रोटेक्शन मनी दिया जा रहा था। उन अफसरों का बाकायदा नाम भी लिखा गया था, जिसमें आरिफ शेख का नाम था और इसके साथ साथ अभिषेक पल्लव का नाम था। इसके साथ साथ रायपुर के जो तत्कालीन एएसपी रहे हैं अभिषेक माहेश्वरी, उनका भी नाम था। तो इस तरह से कई अफसरों के, पुलिस विभाग के अफसरों के नाम थे और साथ साथ बहुत से जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके भी नाम उसमें शामिल थे। तो वो वायरल तस्वीर थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि उसमें कहीं ना कहीं इन तमाम अफसरों के नाम हो सकते हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि अभी चूंकि अंदर पे सीबीआई की टीम मौजूद है और ये सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है और यहाँ चूंकि सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और इधर हम बातचीत करेंगे। कितने लोग आए हैं? सुनो ना कितने लोग आए हैं? आप काम करते हैं? हाँ? वही बता रहा हूँ, मेरे पास क्या मोबाइल मांगा गया? मोबाइल मांगा गया क्या आपका? नहीं, ये सर का मोबाइल है। कौन सा सर का? किनका मोबाइल? आप यहाँ काम करते हैं? सुनो ना भैया, जो भी जानकारी है ये लोग देंगे भैया। किसका मोबाइल? किसका बता रहे हैं? किसका बता रहे हैं भैया? तो बिल्कुल देखिए मोबाइल, तो देखिए मोबाइल अंदर किसी एक शख्स का, अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो मोबाइल निकाल करके अंदर गया। यानी ये माना जा सकता है कि जो लोग यहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी मोबाइल कहीं ना कहीं खंगाला जा सकता है। यही वजह है कि मोबाइल यहाँ लेने के लिए, और ये वाहन है, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वाहन है, ये वही गाड़ी है। इसी गाड़ी से जो व्यक्ति अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास से बाहर निकला, वो यहाँ से गाड़ी से मोबाइल लेकर के वो अंदर गया है। फिलहाल कौन है, ये किसकी गाड़ी है और वो मोबाइल किसका है ये नहीं पता, लेकिन अंदर मोबाइल लेने के लिए एक व्यक्ति यहाँ आया था और उसके बाद वो अंदर की ओर रवाना हो गया है। लेकिन देखिए जिस तरह से जो दबिश हुई है, जो दबिश की कार्रवाई चल रही है, वो कई तरह के इस वक्त भूपेश बघेल के परिवार में से कोई सदस्य है इस वक्त इस आवास में जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, या सभी सदस्य भिलाई में हैं? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर और उनका पूरा का पूरा परिवार वो भिलाई स्थित निवास पे रहते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके साथ अक्सर जो रहते हैं, या उनके साथ जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कहीं जाते हैं तो अक्सर उनके साथ जो लोग जाते हैं वो यहाँ पे जरूर रहते हैं। तो जो मोबाइल मांगा गया है तो हो सकता है कि उनके कोई करीबी होंगे, उनका मोबाइल खंगाला जा सकता है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनका मोबाइल मांगा गया। लेकिन यहाँ उनके करीबी रहते हैं, हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए जो कहीं ना कहीं इस जांच से जुड़े हुए हों। तो यही वजह हो सकती है कि यहाँ पे भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई पहुंची हुई है, क्या लग रहा है सर, कौन सा मामला हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना कारण बहुत से गलत कारण बता के दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेश जी आज निकलने वाले थे अहमदाबाद अधिवेशन की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के लिए, और बहुत से ऐसे अवसर आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि जब भी कांग्रेस की कोई बड़ी गतिविधि होने वाली हो, वहाँ पर नेताओं को रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से हतोत्साहित किया जाता है कि वो कांग्रेस की गतिविधियों में भाग न लेने पाए। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार, विष्णुदेव सरकार का विरोध कर रही है, और ग्राउंड रियलिटी है कि इनसे सरकार चल नहीं रही। आम जन त्रस्त है और विरोधी लहर के डर के कारण इन लोग नेताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता और नेता डरेंगे नहीं, इनका डट कर मुकाबला करेंगे। सर, ईडी की जब दबिश थी तब भी आप वहां पहुंचे हुए थे, आज देवेंद्र यादव, विनोद वर्मा के घर भी दबिश पड़ी है। तो इस तरह से जैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं के घर एक के बाद अलग अलग एजेंसियां
दबिश दे रही है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, जनता और मीडिया देख रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, सरकार चल नहीं रही है। उसके बाद इस प्रकार के ध्यान बटाने की कार्रवाई जो है, ये मुझे लगता है कि जनता देख रही है। हम लोग भी विरोध करने आए हैं। कोई जानकारी है किस मामले को लेकर के? नहीं, देखिए, कोई भी मामला हो उसमें कुछ निकलना तो है नहीं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था, उसमें भी कुछ नहीं निकला। इन लोग लगातार कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा नेता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष हैं, और वो अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर वो पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी छापे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और माना मतलब जा एक रहा है तरह कि से धीरे-धीरे तमाम पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सपोर्ट करने के लिए वहां पर कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं, नेता पहुंचना शुरू हो गए। इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली दौरे से पहले भूपेश बघेल के घर रेड, क्योंकि जानकारी यह है कि आज दिल्ली दौरे पर भूपेश बघेल निकलने वाले हैं, और इसी बीच ये जानकारी कि सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई है। आज एआईसीसी की बैठक है दिल्ली में, और उससे पहले ही भूपेश बघेल के दोनों निवासों पर, रायपुर में भी और भिलाई में भी सीबीआई की टीम पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल को रोकने के लिए सीबीआई की दबिश हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी, इसी पर ज्यादा डिटेल अपने सहयोगी राजेश से हम ले लेते हैं। राजेश, दिल्ली दौरे से पहले भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से टाइमिंग को लेकर सवाल है। बिल्कुल टाइमिंग को लेकर के सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो दबिश है वो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरी तरह से दबिश महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए, महादेव बैटिंग सट्टा ऐप में जेल में बंद। राजेश, लौट रही हूं आपके पास। ये पुष्टि हो गई है कि महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप के केस में ही सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर पहुंची है, देवेंद्र यादव के आवास पर पहुंची है, विनोद वर्मा के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर सीबीआई के अधिकारी इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, और आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी पहुंचने की खबर है। राजेश, बिल्कुल, देखिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल में बंद महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा आरोपी भीम यादव के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। यानी ये स्पष्ट हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मामला महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है। देखिए, भीम यादव के साथ साथ सहदेव यादव के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, और ये दोनों के दोनों आरोपी इस वक्त महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में जेल में बंद है। यानी ये बातें अब कहीं ना कहीं छन के अब निकलनी शुरू हो चुकी है कि कहीं ये दबिश महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा तो नहीं है। ये अब जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसकी कहीं ना कहीं जो छन के जो खबर आ रही है उससे ये स्पष्ट होता है कि ये महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा मामला हो सकता है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अब सीबीआई आई है आगामी, राजेश एक मिनट आ रही हूं आपके पास। अब सीबीआई आई है आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। ये ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल की तरफ से, जानकारी दी गई है, पुष्टि हो गई है, सीबीआई की रेड पड़ी है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है और ये कहा है कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो राजेश, इशारा किया गया है दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले सीबीआई आ गई। बिल्कुल, दिल्ली जाना था, उससे पहले सीबीआई आ गई, और इस बात की पुष्टि खुद भूपेश बघेल के कार्यालय से हो चुका है। एक्स के माध्यम से बकायदा पोस्ट किया गया है और उस पर सीधे तौर पे इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से दिल्ली जाने वाले थे एआईसीसी के अधिवेशन में, और उसके बाद पहले ईडी आई थी, अब उसके बाद सीबीआई आ गई। तो कहीं ना कहीं रोकने की जो कोशिश है कांग्रेस के तमाम नेताओं को, वो की जा रही है। ऐसा सीधे तौर पे आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल इधर की आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, यहां से एक और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से
किस तरह से ये देख सकते हैं, ये गाड़ियां हैं और यहाँ जवान भी तैनात हैं और अंदर में चूंकि दबिश इस वक्त चल रही है और तमाम जो सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर स्थित ये निवास है और यहाँ जो चीजें निकल के सामने आ रही है कि यहाँ कार्रवाइयां अभी भी जारी है और गाड़ियां और जवान यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल अभी भी जो कार्रवाई है वो जारी है, लेकिन जिस तरह से जो छन के चूंकि प्रदेश में कई जगहों पे दबिश की इस वक्त खबर निकल के सामने आ रही है और ये पूरा मामला महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई अफसरों का भी नाम निकल के सामने आ रहा है जिनके ठिकानों पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और लगातार दबिश की जो कार्रवाई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये ऊपर से कैमरा पर्सन सुनील ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूपेश बघेल के निवास पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। इसके साथ साथ कई अन्य जगहों पे भी सीबीआई की टीम पहुंची है और अलग अलग जगहों पे पहुंचने के बाद और देखिए एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आनंद छाबड़ा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनके घर पे भी सीबीआई की टीम की पहुंचने की खबर है। आनंद छाबड़ा जो दुर्ग रेंज के आईजी रहे हैं, रायपुर रेंज के आईजी रहे हैं, उनके घर पे भी सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर है। यानी ये माना जा सकता है पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी निवास रायपुर निवास में सीबीआई आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। कवासले से जेल में है, देवेंद्र यादव को कुछ दिन पहले बेल मिला था, वो भी अंदर थे। भूपेश बघेल के ईडी की रेड पड़ी थी, सीडी मामले में उनको रिहा भी किया गया था, कोर्ट में मामला चल रहा था जिससे हुआ था। किस तरह ये पूरे लगातार जो ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की नीयत से सब सीबीआई को भेजा गया। इसके पहले ईडी को भेजा गया था, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब सीबीआई को भेजा गया है। सीबीआई ने एक मुकदमा चलाया था जिसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी के उसमें मुकदमा चलाने के लायक नहीं समझा था, उसमें जिन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया था। सुशील आनंद शुक्ला को आप सुन रहे थे। सीधा आरोप लगाया जा रहा है राजेश कि दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेज दिया भूपेश बघेल के घर, और साथ में और भिलाई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इसी बीच, क्योंकि भिलाई में भी सीबीआई की रेड पड़ी है। ये है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भिलाई स्थित निवास, उसके बाहर की तस्वीरें। सुरक्षा बलों की तैनाती है बाहर में और धीरे धीरे यहां अब कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हमारे सहयोगी राजेश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहीं पर भूपेश बघेल के आवास के बाहर राजेश, सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई को भेज दिया। बिल्कुल सीधा आरोप भाजपा के ऊपर तमाम कांग्रेसी इस वक्त लगा रहे हैं। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज दिल्ली जाना था, एआईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक थी अधिवेशन को लेकर के, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंची है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस यही आरोप इस वक्त लगा रही है। लेकिन एक बड़ी जानकारी और अपने तमाम दर्शकों से साझा करेंगे, चूंकि कई और पुलिस विभाग के अफसरों के घर दबिश पड़ने की जानकारी आ रही है। देखिए चूंकि दुर्ग में एडिशनल एसपी रहे संजय ध्रुव के ठिकानों पे भी सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आनंद छाबड़ा जो आईपीएस हैं, उनके घर भी सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर निकल के सामने आ रही है। इसके साथ साथ कई और भी अफसर हैं जिनके ठिकानों पे सीबीआई की टीम पहुंची है। यानी बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ में इस वक्त सीबीआई की एक दबिश देखने को मिल रही है। और बड़ी जानकारी यही है कि इसमें कई आईपीएस अफसर और कई पुलिस के अधिकारियों के ठिकानों पे भी दबिश है, क्योंकि ये वो नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिनके नाम सीधे तौर पे महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मामले में निकल के सामने आए थे। और उस दौरान चर्चाएं भी यही थी कि यही वो अफसर हैं जो सीधे तौर पे इनके नाम सामने आए थे और कयास यही लगाए जा रहे थे और बार बार सवाल यही उठ रहे थे कि इन अफसरों के घर कभी भी रेड पड़ सकती
सकती है, क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने भी जब चार्जशीट पेश किया था उस दौरान इसी बात का जिक्र किया गया था कि कई अफसर हैं, पुलिस विभाग के कई अफसर हैं। हालांकि उस दौरान नाम का जिक्र उस चार्जशीट में नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर जो जानकारी निकल के सामने आ रही थी, जो एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें इन्हीं तमाम अधिकारियों के नाम निकल के सामने आए थे। और जिस तरह से इन अधिकारियों के नाम निकल के सामने आए थे, उससे यह जरूर माना जा सकता है कि सीबीआई की टीम महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से मामले में दबिश दी है। जी ठीक है राजेश, आप रहिए हमारे साथ। भूपेश बघेल के आवास के बाहर से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। राजेश, हमारे साथ सत्यप्रकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अब इसमें कोई शक सुबह बचा नहीं है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो महादेव सट्टा ऐप से इतर है। मतलब ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जो मामला था, पूरी कार्रवाई उसी को लेकर है, क्योंकि ये मामला एक तो सीबीआई में रजिस्टर्ड है और दूसरा जिन जिन के यहां दबिश दी गई थी वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सीबीआई के रडार पे थे। या ऐसा कहा जाता रहा, छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बनता रहा कि इन अधिकारियों या नेताओं की जहां तक बात आई तो इन लोगों का नाम कहीं ना कहीं इस महादेव सट्टा ऐप में बार बार उछलता रहा। बार बार ये चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे ही नहीं बल्कि एक छोटे से दुकान से लेकर एक बड़े स्तर पे जहां चर्चा होती है वहां चर्चा का विषय बना रहा। तो कुल मिलाकर ये अब लग रहा है कि ये महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी कार्रवाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई हो किसके यहां रही है, तो कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों के यहां तो हो ही रही है, साथ साथ बड़े अधिकारियों के यहां भी हो रही है, जिसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं। देखिए, आनंद छाबड़ा की बात सामने निकल के आ रही है। ये दुर्ग रेंज के आईजी रह चुके हैं, रायपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। इसके अलावा दुर्ग के एसपी रहे ध्रुव का भी नाम सामने इसमें निकल के आ रहा है। अभिषेक पल्लव ने पूरे महादेव सट्टा ऐप मामले का खुलासा किया था, क्योंकि सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें एसपी अभिषेक पल्लव ही थे जिस दौरान, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये महादेव सट्टा ऐप मामले का पूरा भंडाफोड़ हुआ था और एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो कुल मिला के कहे तो जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में अधिकारी है, 17 से अधिक ठिकानों पे कार्रवाई हुई है और 50 से अधिक इसमें सिर्फ अफसर हैं। इसके अलावा भी सीबीआई के अन्य जो हैं वो कर्मचारी हैं और ये अर्धसैनिक बलों की जो है वो तैनाती के बीच एक कार्रवाई हो रही है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और एक चर्चा का विषय जो था महादेव सट्टा ऐप, जिसे एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बनाया था। अब कहीं ना कहीं ये मामला सीबीआई में था, अब इस मामले की जांच हो रही है, ये जानकारी आ रही है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट आया